नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 17 जून 2024, सोमवार का दिन है। बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ 18 जून 2024 यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी, देखते हैं कि क्या बजट की वजह से बैंक और निफ्टी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। मूवमेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस लेवल पर आ सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या डेटा हो सकता है ऑप्शन का, ये सब देखेंगे। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप मेरे इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी ने डोजी बनाया है ना, सारे लाइन हटा दिया। देखिए, सारे लाइन हटा दिया और ये सिर्फ डोजी 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 खेल रहा है ना। अब चूंकि खेल रहा है तो खेलने देते हैं, इसको क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए डोजी, एक दिन ये देख लें बड़ी सी कैंडल, लेकिन ये भी खास कुछ नहीं, एक ही रेंज में फंसा हुआ है ना, ऊपर और नीचे ये रेंज बना दिया है डेली का। और इस रेंज को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है 50,250 वाला, 75 वाला पकड़ लीजिए, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है 50,250। और नीचे एक रेंज पकड़ लीजिए 49,500। ये बढ़िया लेवल बनते जा रहे हैं ना। अब चूंकि इस दो रेंज के ऊपर या नीचे जिधर भी निकलेगा उधर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा। अगर 50,250 के ऊपर टिक गया तो ये वापस 51,000 तक को क्लेम कर सकता है। और अगर 49,500 के नीचे निकल गया तो वापस 49,000 और 48,500 तक भी गिर सकता है, इसकी अभी संभावना बनता है। फिलहाल हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि बाइंग आना होगा तो किस जगह से आएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा लेवल बना है, कहीं इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ये इतने अच्छा पैटर्न नन्नू बाबू की तरह बना रखा है ना कि मत पूछिए, मतलब बहुत ही शानदार, तगड़ा, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक रेंज बाउंड पैटर्न डेली चार्ट पे 50,000 पर क्लोजिंग कर रहा है। हमें बाइंग करना ही नहीं है तब तक जब तक ये 50,100 के ऊपर नहीं निकल जाए, हम बाय नहीं करेंगे। इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा तभी बाय करेंगे। एकदम बॉक्स पैटर्न है ना, 50,100, इसके ऊपर जाएगा आपको बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट आपको पता ही है 50,200 और 50,250 का ये प्राइस आ रहा है। और यहाँ से ये बार बार चूंकि रिजेक्ट हो जा रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी तेजी जब भी होगा इस प्राइस के ऊपर निकलने पर होगा, सस्टेन करने के बाद होगा। अगर ये 50,250 के ऊपर निकाल देता है तब आप 50,500 तक के भी लेवल आते हुए देख सकते हैं सेम डे। यहाँ से आपको तेजी तेजी मूवमेंट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल के बाद यानी कि कल है मंगलवार और 19 को इसका वीकली एक्सपायरी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। तो आपको कल हो सकता है मामला थोड़ा सा ढीला ढाला या प्रीमियम मीटिंग वाला मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप बाय साइड के कंडीशन के लिए खरीद सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया इस एरिया के नीचे तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का जो लेवल आएगा वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ 49,900। इसके नीचे जाने पर ही आपके लिए सेल का लेवल खुलेगा 49,900, तो हम लोग सेल करेंगे 49,900 के नीचे सेल करेंगे, 49,900 के नीचे। इसके नीचे आने पर सेलिंग बन जाएगा और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा ये 49,800 और 49,700। आपने लास्ट देखा होगा कि फ्राइडे को यहाँ पर 49,700 का एक लो लगाया और यहाँ से जबरदस्त बाउंस किया, तो ये नजदीकी सपोर्ट एरिया बन गया है। और अगर इस एरिया को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो 49,600 से 49,500 के आसपास आने का कोशिश करेगा। अब चूंकि 49,500 और 600 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है। 2:30 बजे के बाद अगर ये 49,500 के नीचे गिरता है तो थोड़ा सा आपको फॉल मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं 49,900 का एट द मनी का ही, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करता हूँ ऑप्शन डेटा पर, और आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन डेटा की तरफ कि क्या समस्या है। समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या वही है। यहाँ से देखिए अगर रेजिस्टेंस है, ये देखिए ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन टूटा तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो हमें ऑप्शन डेटा को भी इसी के हिसाब से समझना होगा कि 50,100 के ऊपर निकलने के बाद कितना कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है। आप देखिए एट द मनी 50,000 पर है, 50,100 को जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 24,27,000 हमारा कॉल राइटर है।
पुट राइटर लगभग 19 लाख के आसपास में है। तो अगर 50,100 के ऊपर टिकता है तो ये एरिया हमारा ट्रैप हो जाएगा कॉल राइटर का, और ये खींच के लेके चला जाएगा 50,200 और 250 पर, जहां पर फाइनल इसका रेजिस्टेंस है जो बार बार वहां से गिर जाता है। अगर ये 50,300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तब ये आपको 50,500 तक बनेगा। हालांकि 50,500 के ऊपर ये टिकेगा नहीं। हालांकि टिकना तो इसको 50,400 पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटर काफी हेवी बना हुआ है। 12-12.5 लाख लगभग 50,300 पे, और 11.5 लाख के आसपास में हमारा 50,400 पे। इसके मुकाबले पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 5 लाख दोनों मिला के, तो 50,300 और 400 भी हटल है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 50,300 भी ब्रेक नहीं हो पाएगा, ये रजिस्टेंस है। इसलिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? सेल ऑन राइज किया जा सकता है, यानी कि उछाल पर बिकवाली किया जा सकता है। नीचे देख लेते हैं कि भाई अगर 49,700 उस दिन का सपोर्ट था लास्ट फ्राइडे का, और वहां पर जो हमारा पुट राइटर है लगभग 19 लाख के आसपास में, कॉल राइटर लगभग 10 लाख के आसपास में, तो 49,500 से लेके 49,700 आपका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 21 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3 लाख, और यहाँ पे 49,600 पे भी देखते हैं तो 3.5 लाख, तो इधर 3-3-6 7-5-12 लगभग 7.25 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर लगभग इधर देखिए 31-32 लाख का है। तो जाहिर सी बात है 49,500 और 600 के नीचे जाएगा नहीं, वहां से बाउंस आ जाएगा, यानी कि बाय ऑन डीप भी कर सकते हैं। तो अभी स्थिति इस रेंज के अंदर सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप का रहेगा। सवाल वही है कि गैप अप, अगर ये गैप अप खोल देता है और ये डायरेक्टली 50,300 पे खोलता है, तो अभी तो आपको देखा कि सेल ऑन राइज बन रहा है, क्योंकि हमारा वहां पे कॉल राइटर काफी हेवी है। 50,300, 275, 350, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया भी बने हैं। तो सेल करेंगे इस कंडीशन से, हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। और टारगेट क्या बन सकता है? टारगेट बन सकता है 50,150 से लेके 50,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहां तक, और खराब हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आपको 49,900, हालांकि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 50,000 रोक लेगा, सपोर्ट बना लेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 50,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप कंडीशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन अगर ये सबसे बढ़िया लेवल जब ये 49,500 के आसपास में खुले, यहाँ से अगर खुलता है तो बाय करना चाहिए, और 49,600 के आसपास में भी खुलता है तो भी बाय करना चाहिए, क्योंकि आपने भी ऑप्शन डेटा में भी देखा ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप के सिनेरियो में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटर यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर की साइड में 49,700 से लेके 50,000 तक के टारगेट फिर आपको मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं निफ्टी के तरफ में, और निफ्टी में देखते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। तो 23,465 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देख लेंगे, ऑप्शन चेन देख लेंगे। ये ज्यादा ठीक है बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी 3-4 बार इस तरह का कंफ्यूजन वाला काम किया, ये थोड़ा कम किया है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिलहाल हम इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि लास्ट फ्राइडे का जो लो लगाया तो वो 23,330 का था, तो 23,300 आप सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, 300-350। अब यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग 450 के पास में एट द मनी है, तो 23,300 इस एरिया पर अगर आप ध्यान देखते हैं तो 19,30,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 9.5 लाख है, और 350 पे देखते हैं तो 15 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 10 लाख के आसपास में। तो 10-10-20 पकड़ लीजिए, ये 20 लाख इधर हो गया 22,300 से 350 पर, 20 लाख हमारा कॉल राइटर हो गया, पुट राइटर हमारा हो गया लगभग 20 35 34 लाख, कितना हो गया 34 लाख। तो इधर हो गया 20 लाख और इधर हो गया 34 लाख। तो जाहिर सी बात है इस एरिया पर आते के साथ ही आपको तेज रिकवरी मिल जाता है। तो 250 और 300 ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जब आपको यहाँ पर से बाइंग का चांस बन सकता है। क्लियर है? ऊपर की तरफ में 23,500 की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 32-32.5 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर 16.5 लाख है, और सबसे खराब है 23,550 पर, वहां पे 9.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख है। तो 550 और 600 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत करेगा। हाई भी देखिए 500 के आसपास लगाया था, उसके ऊपर नहीं जा पाया था, है ना। तो 500 550 ये बहुत हर्डल है। अब चलते हैं लेवल की तरफ में। देखिए डेली के चार्ट से क्या होता है, ताकत और कमजोरी पता चल गया। अब हमें उसी के अंदर रेंज ढूंढना होता है कि कहाँ पर बाइंग और सेलिंग है। तो ये लेवल आप दिख रहा है, इस लेवल पर एक लाइन लगा के इसको आगे की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो जाहिर सी बात ये रेजिस्टेंस एरिया है,
13 तारीख का 14 को उसको फॉलो किया तो हम 23,490, यानी आप कह सकते हैं कि 23,500 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट आपको 23,550 से 23,600 का मिल सकता है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको 100 पॉइंट की रैली बन जाएगा, हालांकि 600 के आसपास जाते ही इसमें गिरावट आना शुरू हो सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। पहला कंडीशन ये, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। लेकिन अगर नीचे आता है तो आप नीचे आने के लिए भी लेवल है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से अगर आप ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है ना इस ट्रेंड लाइन का, और वो क्या सपोर्ट बना रहा है 23,425 से 23,430 के आसपास का। तो अगर सेलिंग करना हो, सेल करेंगे 23,425 से नीचे और 23,400 के नीचे, इस एरिया के नीचे आता है तो सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 23,350 से लेके 23,300 तक। और ज़्यादा खराब हो गया, ज़्यादा खराब वाला चांस नहीं है तो 23,250, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है उसका। पुट ऑप्शन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे इस कंडीशन से तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ब्लैक में बाय साइड, रेड में सेल साइड का लेवल मैंने लिख दिया। अभी चूंकि हम लोगों ने ऑप्शन डेटा भी देख लिया तो आपको पता है कि अगर उछाल मिलता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। 450 के आसपास में क्लोजिंग हो रहा है तो गैप अप अगर 150 पॉइंट खुलता है तो 23,600 पर खुलेगा, 23,575 के आसपास खुलेगा अगर 150 पौने 200 खुलता है। इस कंडीशन से तो आपको सेल करना ही चाहिए और टारगेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,550 से 23,450 तक का बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुल जाए उतना जल्दी बाइंग आ सकता है। गैप डाउन अगर ये 23,250 पे खुल जाए 200 पॉइंट नीचे, और नहीं तो 150 पॉइंट इसी तरह नीचे खुलता है तो 23,300 पे, जितना अच्छा खुले उतना जल्दी से बाय कर लेंगे और टारगेट ऊपर की तरफ में 23,350 से वापस से 23,450 का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,300 का स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार 2024 के लिए 18 जून 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।